हर सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदय होते हैं। वे अंधेरे को चीरते हुए आते हैं और पूरी पृथ्वी को अपनी सुनहरी किरणों से नहला देते हैं। ऋग्वेद में सूर्यदेव को सविता कहा गया है, अर्थात जो सबको प्रेरणा देने वाला है। पुराणों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तेज माना गया है। सूर्यदेव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हैं। ये 7 घोड़े 7 रंगों, 7 दिनों और 7 चक्रों का प्रतीक हैं। सूर्य भगवान की 21 शक्तिशाली सीखें। भाग सीख नंबर 1। अनुशासन। सूर्यदेव लाखों साल से 1 सेकंड भी देर नहीं करते। वे ठीक समय पर उगते और ठीक समय पर अस्त होते हैं। आपकी जिंदगी में अगर अनुशासन नहीं है तो सफलता बहुत दूर है। सुबह उठने का समय, खाने का समय, काम का समय सब फिक्स रखो। सूर्य की तरह नियमित रहो। सीख नंबर 2। कभी हार न मानना। रात कितनी भी अंधेरी हो, सूर्य हमेशा उगता है। आपकी जिंदगी में चली गई, रिश्ता टूट गया, बिजनेस घाटे में है, फिर भी हार मत मानो। नया दिन हमेशा नई उम्मीद लेकर आता है। सीख नंबर 3। बिना भेदभाव के देना। सूर्य अमीर गरीब, ऊंच नीच किसी में भेद नहीं करते। वे सबको समान रोशनी देते हैं। आप भी अच्छाई, ज्ञान और प्यार बांटो। जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा। सीख नंबर 4। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना। सूर्य की किरणें अगर एक जगह फोकस की जाएं तो आग पैदा कर सकती हैं। आपकी एनर्जी को भी एक लक्ष्य पर फोकस करो। बिखरी हुई एनर्जी कभी बड़ी सफलता नहीं देती। सीख नंबर 5। रोज नया शुरू करना। हर सुबह सूर्य नई किरण लेकर आते हैं। कल की गलतियों को भूल जाओ। आज नया दिन है, नई शुरुआत करो। सूर्य नमस्कार, शरीर, मन और आत्मा की पूजा। दोस्तों, सूर्य नमस्कार सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये 12 आसनों का एक पूरा चक्र है जो सूर्य की ऊर्जा को हमारे शरीर में आमंत्रित करता है। नियमित सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, आत्मा जागृत होती है। सूर्य प्लेक्सस मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण बढ़ाता है। दैनिक जीवन में सूर्य भगवान को कैसे शामिल करें? सुबह 6-7 बजे सूर्य को जल अर्पण करो। ओम सूर्याय नमः मंत्र रोज 11, 21 या 108 बार जपो। पूर्व दिशा में मुंह करके बैठो। सूर्यास्त के समय शांत बैठकर उनका आभार व्यक्त करो। भाग 5। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, सूर्य भगवान हमें हर रोज याद दिलाते हैं कि हम भी प्रकाश के पुत्र हैं। अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जगाओ। आज से वादा करो, मैं सूर्य की तरह अनुशासित रहूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं रोशनी बांटूंगा, मैं रोज नई शुरुआत कर। सृष्टि के प्रारंभिक युग में जब देवता अपना अपना कार्य कर रहे थे, तब देवताओं के प्रमुख शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी, संगनका। संगनका नाम उसके स्वभाव को पूरी तरह दर्शाता था। संगनका अर्थ है ज्ञान, समझ, चेतना और संवेदनशीलता। वो अत्यंत रूपवती, विनम्र, पतिव्रता, बुद्धिमान और गुणवती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाले मुग्ध हो जाते थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सूर्यदेव जैसे तेजस्वी, शक्तिशाली, अनुशासित और प्रकाशमान देवता के साथ संज्ञा का विवाह होना चाहिए। सूर्यदेव उस समय पूर्ण तेज के साथ थे। उनकी किरणें पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश देती थीं। विवाह हुआ और संज्ञा सूर्यलोक में चली गईं। शुरुआती दिनों में सब कुछ आनंदमय था। संज्ञा सूर्यदेव की सेवा करती, उनके साथ समय बिताती, सूर्यलोक की व्यवस्था संभालती और पत्नी के सभी कर्तव्य निभाती। लेकिन धीरे धीरे समस्या सामने आने लगी। संज्ञा का आंतरिक कष्ट, सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर और तीव्र था कि संज्ञा उन्हें सीधे देख भी नहीं पाती थी। उनकी किरणें संज्ञा को जला रही थीं। वे दिन रात जलन, दर्द और कष्ट महसूस करती। उनकी त्वचा जलने लगी, आंखें चकाचौंध हो जाती। लेकिन वे पति के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखने के कारण कुछ नहीं बोलती थीं। वे चुपचाप कष्ट सहती रहीं। वे अंदर ही अंदर सोचतीं, मेरा पति इतना तेजस्वी और महान है, मैं उनका तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उन्हें दुखी कैसे कर सकती हूँ। ये आंतरिक संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। संधि की चका तेज जलना और छाया। जब कष्ट असहनीय हो
ज्ञासंदर ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी छाया शैडो को अपने जैसा रूप, स्वभाव, स्मृति और व्यक्तित्व दे दिया। इस छाया को उन्होंने सूर्यदेव की सेवा करने, उनके साथ रहने, पत्नी का पूरा कर्तव्य निभाने और कभी सत्य न बताने का आदेश दिया। फिर संज्ञ ने घोड़ी का रूप धारण किया और सूर्यलोक से दूर उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत की तरफ चली गईं। वहां उन्होंने शांत वातावरण में कठोर तपस्या शुरू कर दी। सूर्यलोक में छाया का शासन सूर्यदेव को कई दिनों तक पता नहीं चला कि उनकी पत्नी असली नहीं है। छाया ने बहुत अच्छे से पत्नी का कर्तव्य निभाया, सेवा, सम्मान, प्रेम, देखभाल और सूर्यलोक की व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे सूर्यदेव को कुछ अजीब लगा। छाया का व्यवहार, निर्णय लेने का तरीका और कुछ बातें अलग थीं। एक दिन सूर्यदेव ने छाया से सीधा प्रश्न किया, क्या तुम मेरी असली पत्नी संज्ञा हो? छाया डर गई और सारी सच्चाई बता दी। सूर्यदेव को गहरा आघात और क्रोध दोनों हुआ। वे दुखी हुए कि उनकी पत्नी बिना बताए चली गई। उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, तुम्हारी पुत्री कहाँ गई है? वो क्यों भाग गई? विश्वकर्मा ने सारी बात बताई। पुत्री आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। सूर्यदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने विश्वकर्मा से अपना तेज कम करने को कहा। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के शरीर से कुछ तेज काट दिया। उसी तेज से उन्होंने सूर्यदेव के लिए दिव्य रथ, सुदर्शन चक्र और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए। सूर्यदेव अब संध्या को ढूंढने निकले। उन्होंने खुद घोड़े का रूप धारण किया और उत्तर दिशा में गए। हिमालय के शांत क्षेत्र में उन्होंने घोड़ी रूपी संध्या को तपस्या करते हुए पाया। सूर्यदेव ने उन्हें करुण स्वर में समझाया, संज्ञा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ सूर्यलोक चलो। संज्ञा ने कहा, प्रभु, आपका तेज मुझे सहन नहीं होता, मैं जल जाती हूँ। तब सूर्यदेव ने वादा किया, मैं अपना आधा तेज कम कर लूंगा, अब तुम सहन कर सकोगी। संज्ञा खुश हुई और सूर्यदेव के साथ लौट आईं। कथा का समापन और गहरा दार्शनिक अर्थ। इस घटना के बाद सूर्यदेव का तेज संतुलित हुआ। संज्ञा और सूर्यदेव का पुनर्मिलन हुआ। इस कथा से कई देवताओं और मानवों की उत्पत्ति हुई। इस कथा से मिलने वाली गहरी सीखें विस्तार से। 1. रिश्तों में समझौता और संतुलन। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। तो अहंकार या तेज स्वभाव को नियंत्रित करना। सूर्यदेव ने अपना तेज कम किया। 3. प्रेम में त्याग। संज्ञा ने कष्ट सहा, सूर्यदेव ने तेज त्यागा। 4. संचार की जरूरत। संज्ञा ने पहले बताया होता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। 5. समझ और सहनशीलता। रिश्ते टिकते हैं समझ से। आधुनिक जीवन में लागू। आज के समय में पति पत्नी, बॉस एम्प्लॉई, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में ये कथा बहुत प्रासंगिक है। तेज स्वभाव, काम का दबाव या व्यक्तिगत अंतर को समझकर समाधान निकालना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखकर बताएं कि आप आज से कौन सी सीख अपनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि ऐसे और आध्यात्मिक मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। जय सूर्य।